श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथाशीतितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजोवाच भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। को नु श्रुत्वा सकृद ब्रह्मन्नुत्तमश्लोकसत्कथः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणः। सावागयया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च। स्मरेद वसन्तं स्थिर जङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। शिरस्तु तभ्यो भयलिङ्गमानमे तदेव यत पश्यति तद्धि चक्षुः। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत उवाच विष्णुरातेन संप्रष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री शुकवाच कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यद्रच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भाराकुचेलस्य क्षुच्छात्मा च तथाविधा। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा तरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान् सात्वतर्षभः। तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदिते ते कुटुम्बिने। आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजवृष्णन्धकेश्वर स्मरत पादकमलमात्मा नमपि यच्छति। किं न्यवर्थ भजतो नात्यभीष्टान् जगद्गुरु स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर
प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, परम भाग्यवान आर्यपुत्र। वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं ददे अप्युस्तुपायनं किंचिद गृहे कल्याणी दीयताम् याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् प्रथु कतण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बधद्वा भर्त्रे पादादुपायनम् स तानादाय विप्राग्रय प्रययो द्वारकां किल कृष्ण संदर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् त्रीणि गुल्मान् यतीयाय तिस्र कक्षाश्च सद्विज विप्रो गम्यान्धकवृष्णीनां गृहेष्वच्युत धर्मिणां गृहं द्वयष्टसहस्राणां महिषीणां हरेर्द्विज विवेशैकतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्दमगतो यथा तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमास्थितः ससोत्थाय चाभेत्य दौर्भ्यां पर्यग्रहीन्मुदा सख्यो प्रियस्य विप्रर्षे रङ्गसङ्गातिनिवृतः प्रीतो व्यमुचन्दबिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्यो समर्पणम् उपहत्यावनिज्यास्य पादोपादावने जनि अग्रहीच्छिरसाराजन भगवान् लोकपावन व्यलिम्पद दिव्यगन्धेन चन्दना गुरुकुंकुमे। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 देवड़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए।
उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवताओं के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। धूपे सुरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलं गाम च स्वागतं ब्रवीत कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनी संततं देवी पर्यचरत साक्षाच्चामरव्यजनेन वै अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना विस्मितो भूदतिप्रीत्या अवधूतं सभाजितं किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च योऽसो त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संवृत्तः पर्यङ्कस्था श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा कथयाञ्चक्रतुर्गाथा पूर्वां गुरुकुले सतो आत्मनो ललिता राजन करो ग्रह्य परस्परम। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे, ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचेले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भीख मंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। श्री भगवान वाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढा सदृशी न वा प्रायो ग्रहेषु ते चित्तं काम विहतं तथा नैवाति प्रीयसे विद्वन् धनेषु विदितं हि मे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामे रहत चेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर्दैवीर्य थाहं लोक संग्रहम् कच्चिद गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नो यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, मुझे यह भी मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञानांधकार से पार हो जाते हैं। सवै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह संभव आद्योरंग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरु न्यन्वर्थको विदा ब्रह्मण वर्माश्रमवतामिह ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यजो भवार्णवम्
नाहमिज्या प्रजातिभ्यां तप्तसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा कुरु शुश्रूषया यथा अपि न स्मर्यते ब्रह्मण व्रतं निवसतां गुरो गुरुधारेशोदितानामिन्दनानयने क्वचित् प्रविष्टानाम महारण्यं परतो सुमर्हद्विज वातवर्षमभूतीव्रं निष्ठुरास्तनयित्नवः सूर्याश्चास्तं गतस्तावत च तमसा चावृता दिशः निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिः निहन्यमाना मुहुम्बुसंप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिब्रभीमातुरः एतत् विदित्वा उदितेरवो सान्दीपनिर्गुरु अन्वेषमानो न शिष्यानाचार्यो पश्यदातुरान्। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भव सागर को पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब और से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था। वह वर्षा क्या थी, छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनि मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। अहो हे पुत्र कायूयमस्मदर्थेति दुःखितः आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठ स्तमनाद्रत्य मत्परः एतदेव हि सच्छिष्ये कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद् वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरो तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठः सत्या सन्तु मनोरथः छन्दास्य यातयामानि भवन्त्विह परत्र च इत्थं विधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोरनुग्रहेणेव पुमान पूर्ण प्रशांतये। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी श्री गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी।
इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मणवाच किमस्माभिर्निवृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत यस्य छन्दोमयं ब्रह्मदेहावपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम्। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभो, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्रीरामचरिते 80तमोऽध्यायः। अथ 81तमोऽध्याय सुदामाजी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। स्वइत्यम द्विजमुख्येन सह संकथयन हरि सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच तम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियं प्रेम्णाम निरीक्षणेनेव प्रेक्षण खलु सताम गति। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। श्री भगवान उवाच किमुपायनमानीतम ब्रह्मणमेवताग्रहात् अव्यप्युपारतं भक्तये प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं श्नामि प्रयतात्मन। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथक् प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छद वाङ्मुख सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमन कारणं विज्ञाया चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजत्पुरा पत्न्या पतिव्रत्यासु सखा प्रियचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभा इत्थं विचिन्त्य वसन् नाचीरबद्धान् द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान् नन्वेतदुपनीतं मे परम प्रीणनं सखे तर्पयत्यङ्गमा विश्वमेते पृथुकतण्डुलः इति मुष्टि सकृज्जगद्ध्वा द्वितीया जग्धुमाददे तावच्छीर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता, प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उसके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके
उनके वस्त्र में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा, यह क्या है? ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा ही नहीं सकती। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये अस्मि लोके थवामुष्मिन् पुंसत्व तोष कारणं ब्राह्मणस्ताम तु रजनी मुषित्वा मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखममेने आत्मानं स्वर्गतं यथा स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः जगाम स्वालयं तात पथ्यनुव्रज्य नन्दितः स चालब्ध्वा धनं कृष्णान् तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् वीडितो गच्छन् महद्दर्शन निवृतः अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्राह्मण्यता मया यद दरिद्रतो तमो लक्ष्मी माश्लिष्टो विभ्रतो रसी क्वाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यके भ्रातरो यथा महिष्याविजितः श्रान्तो वालव्यजनहस्तया शुश्रूषया परमया पादसंवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् स्वर्गापवर्गयो पुंसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् अधनोऽयं धनं प्राप्य माध्यनोर्चैर्न मा स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि ना ददात। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुँच गया हूँ। परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, हो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य हैं जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों चंवर डुलाकर मेरी सेवा की। अहो, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे न भूल बैठे। इति तच्चिन्तयन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकं सूर्यानलेन्दुसङ्काशैर्विमाने सर्वतो व्रतं विचित्रोपवनोद्याने
कूजद्विज कुलाकुले प्रोत्फुल्लकुमुदां भोजक्लारोत्पलवारिभिः जुष्टं स्वलङ्कृते पुंभिः स्त्रीभिश्च हिरणाक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथो तदिदमित्यभूत् एवं मीमांसमानं तं नरा नार्यो मरप्रभा प्रत्यग्रहन् महाभागं गीतवादेन भूयसा पतिमागतमाकर्ण्य पत्न्युद्धार्षाति सम्भ्रमा निष्कामग्रहातूर्ण रूपिणी श्रीरिवालयात् पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना क्षणमद बुद्धया मनसा परिषस्वजे पत्नीं वीक्ष्य स्फुरन्तीं देवी विमानिकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्ति स विस्मितः पीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरं मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा पयफेन निभाशय्या दान्तारुक्म परिच्छदः पर्यका हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदिनी, श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पति देव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमलवन से पधारी हों। पति देव को देखते ही पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मनी मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं दैदीप्यमान हो रही थी। उसी स्वरूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने की पास से मड़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे। बहुत से चौन वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। आसनानि च हेमानि मृदुपस्तरणानि च मुक्ता दाम विलंबिनी वितानानि ध्युमन्ति च स्वच्छ स्फटिक कुट्येषु महामारकतेषु च रत्नदीपा भ्राजमाना ललना रत्नसंयुतः विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसंपदां तर्कयामास विनिर्व्यग्र स्वसमृद्धि महेतुकीं नूनम बते तन्मम दुर्भगस्य शश्वदरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभे विभूतेर्वलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यद्यूतमस्य ब्रुवाणो दिशते समक्षं यचीष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत्तत स्वयमीक्षमाणो दाशाहकाणां वृषभः सखा मे किंचित् करोत्युर्वपि यत् स्वदत्तं सुहृत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी मयोपनीतां पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यगृहीत प्रतीयुतो महात्मा यस्यैव मे सौरदस्रख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्
महानुभावेन गुणालयेन विसर्जतस्तत्पुरुषः प्रसंगः। भक्ताय चित्रा भगवान् हि सम्पदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयत्यजः। अदीर्घ्यबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन् निपातं धनिनामदोद्भवम्। इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोऽतीतजनार्दने विषयाञ्जयात्यक्षणन् बुभुजेनातिलम्पटः। तस्य वेदेव देवस्य हरेर्यज्ञपते प्रभो ब्रह्मणा प्रभुवो देवं न तेभ्यो विद्यते परम्। एवं स विप्रो भगवत्सुरतदा दृष्ट्वा स्रवत्येरजितं पराजितं तद्ध्यानवेगोदग्रथितात्मबन्धनं स्तद्धाम लेभे चिरतः सतागतिम्। एतद् ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवती कर्मबन्धात् विमुच्यते। वहाँ बहुत से ऐसे चंवर रखे हुए थे जिसमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर भी मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परमेश्वरशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से बढ़कर भी उदार है जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते तो हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने कितने प्रेम से उसे स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनिकों का धन और ऐश्वर्य मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव, भक्त भयकारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग में उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्हें थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे प्रथुकोपाख्यान नाम एकाशीतितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ॐ। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 ॐ। 。 . 。 . 。 .
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।